आप सभी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ ऐसे अहम फैसलों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है जो बहुत ही शानदार हो सकता है, बहुत ही बेहतर हो सकता है देश हित में, समाज हित में और सबके हित में। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे भी बहुत ज़्यादा आप सभी को सारगर्भित हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले मेरे साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बताना चाहूँगा आप लोगों को, सबसे पहले तो एक सूचना दे दूं कि आप लोगों को जानकारी दे दें कि रमा बाई जो पार्क है लखनऊ में, उसमें 17, आज कौन सी तारीख है बेटे? 16, यानी कल की तारीख में 17 तारीख को बहुत विशाल रैली जनसभा का आयोजन किया गया है लखनऊ में। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त जनसभा है ये, जिसमें बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें, निषाद समाज को एक बड़ी सौगात देने की संभावनाएं बन रही हैं। तो उसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होइए, ज़रूर जाइए उस रैली में जो लखनऊ में आयोजित है और बहुत ही बड़ा कुछ निर्णय लेने वाली है भारतीय जनता पार्टी। निषाद पार्टी को लेकर संभावनाएं अनंत हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है, रैली में उपस्थित होइए। अब आप लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है जो देश हित में, उसके बारे में बता दें जो खबरों के सिलसिले में आता है। बुधवार को 2 बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक क्या है? पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान कर दी है, यानी 21 वर्ष की उम्र को मानक बना दिया गया है। यह मंजूरी विधेयक को जो है दे दी गई है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। पहले लड़कियों की 18 वर्ष थी, यानी 18 वर्ष के नीचे की लड़कियां बालिग नहीं कहलाती थीं, अब 21 वर्ष हो जाएगी। यह चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। न्यूनतम जो है विवाह की उम्र जो है ये बदल जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। वहीं चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। अब आप लोगों को बताएं, थोड़ी सी और जानकारी समझ लीजिए आप। अब इस विधेयक के संसद से पास होने पर वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के साथ ही नए वोटरों को रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा मौके मिलेंगे। माना जा रहा है कि ये दोनों विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाएंगे। यह दोनों ही सुधार अपने आप में क्रांतिकारी माने जा रहे हैं दोस्तों। उसके पीछे का कारण ये है कि लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लाल किले से अपने संबोधन के दौरान ही कर दिया था। वहीं चुनाव सुधारों का मुद्दा चुनाव आयोग काफ़ी समय से उठाता आ रहा है। 4 कानूनों में संशोधन के साथ सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करने की सिफारिश की गई है। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र पर विचार के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और आपको बताएं कि उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में नीति आयोग को सुपुर्द कर दी थी। टास्क फोर्स में युवतियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का पूरा रोल आउट प्लान सौंपा गया था और इसे समान रूप से पूरे देश में सभी धर्मों पर लागू करने की मजबूत सिफारिश की गई है दोस्तों। और आपको बताएं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विवाह के संबंध पर यह दूसरा बड़ा सुधार है जो समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागू होगा। इससे पहले एनआरआई मैरिज को 30 दिन के भीतर पंजीकृत कराने का बड़ा कदम उठाया गया है। अब आप लोगों को और भी कुछ बताएं। दिसंबर 2020 में टास्क फोर्स ने दी थी रिपोर्ट। 10 सदस्यों की टास्क फोर्स ने देश भर के जाने माने स्कॉलर्स, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों के नेताओं से परामर्श किया था। वेबिनार के जरिए देश में सीधे महिला प्रतिनिधियों से बातचीत कर रिपोर्ट को दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार के सुपुर्द कर दिया गया। अब आपको बताएं कि टास्क फोर्स ने शादी की उम्र समान 21 साल रखने को लेकर 4 कानून, आप लोगों को बताएं कि 4 कानून, जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 कानूनों में संशोधनों की सिफारिश की गई है। युवतियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बदलाव 1978 में किया गया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 15 वर्ष था, फिर वो संशोधन किया गया था 1978 में और वो 18 वर्ष की गई थी, अब 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है। UNICEF के अनुसार भारत में
यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। जनगणना महापंजीयन के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है। अब समझिए कि यह जब आधार बनाया गया है इसे कि क्यों न ये ज़रूरी कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने मतदान पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की सिफारिश की थी ताकि मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके। फर्जी मतदाताओं का या एक से अधिक मतदान सूची में दर्ज वोटरों को हटाने में भी मदद मिल जाएगी। ये भी अच्छी बात है। अब आपको बताएं, चुनाव आयोग माइग्रेट वर्करों को उनकी रिहाइश के शहरों में वोट देने की मंशा रखता है और इससे यह कदम साकार हो सकेगा। वन नेशन वन डेटा की दिशा में भी यह बड़ा कदम होगा। जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करते हुए 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वाले युवाओं को साल में 4 बार मतदान सूची में नाम दर्ज करने की अनुमति देने का प्रावधान भी इस विधेयक में होगा। अभी तक वे सिर्फ एक बार ही यह मौका हासिल करते रहे हैं। अब आप लोगों को जानकारी होगी कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये संशोधन ज़रूरी हैं, ये चीज़ें, ये बातें जो भी हैं, ये गतिविधियां ज़रूरी हैं, ये समाज हित में हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें एक और जानकारी, यह पूरी जानकारी आप लोग कोरोना से संबंधित है। इस बात को जानिए आप लोग। चीफ साइंटिस्ट जो हैं वह WHO की, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को सख्ती से सावधानियां बरतनी होंगी, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। कोरोना महामारी का तीसरा फेज आने की तैयारी में है। आप लोगों को बताएं कि यह अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी देश में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो। क्या है, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 73 मामले सामने आ चुके हैं। अब आप लोगों को बताएं कि मैं जो आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं वो WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जहां डेल्टा 1 से 4 लोगों में फैल रहा था, वहीं ओमिक्रॉन 1 व्यक्ति से 10 लोगों तक फैल रहा है। इस तरह का उसका ताकत है, उस तरह का है वो। इसको देखते हुए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है और मरीजों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। इस वजह से ये WHO का जो गाइडलाइन है या जो जानकारी है उसको आप लोग फॉलो करिए, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। नए वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है कि नहीं है, इससे भारत में किस तरह के हालात हो सकते हैं, देश में तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, जैसे सवालों को लेकर जब इस तरह के पूछताछ किया एक अच्छे जो है प्रबल दैनिक भास्कर अखबार ने, तो इसके जवाब में तमाम तरह के जो जवाब आए वो ये आए कि डेल्टा के वक्त लोगों में 70% तक इम्यूनिटी बन गई थी, तब टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अब उस हिसाब से टेस्ट में कमी आई है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने सख्ती नहीं बरती तो आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यानी एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन फिर से लागू हो सकता है। दोस्तों आपको बताएं कि ये बातें तय हैं कहीं ना कहीं ये कि भाई आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन की परिस्थितियां बन सकती हैं देश में। अभी तक इससे सिर्फ एक मौत दुनिया में हुई है, जो थोड़ी राहत की बात है। अभी तक तो मौतों का आंकड़ा यही बता रहा है कि कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। डेल्टा वेरिएंट के केस में 80% माइल्ड बीमार हो रहे थे और 20% लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे थे। तब करीब 1% लोगों की मौत हो रही थी। इस लिहाज से देखा जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में गंभीर मरीज कम मिल रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुई तो मौतों का भी आंकड़ा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है तो मौत का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, जागरूकताएं होनी चाहिए आप सब में। अभी तक जो मामले सामने आए हैं उससे साफ है कि वैक्सीन लेने वाले लोगों में भी ओमिक्रॉन के केस मिल रहे हैं। यूरोप में कई लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई थी, वे भी संक्रमित हुए हैं। यानी कोई असर नहीं कर रहा है जो देखा जाए तो। अगर जिनको होना है तो वो टीका वगैरह का बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत एकदम सुरक्षा मिल ही गया है, फिर भी टीकाकरण जिनका हो गया है उनको धन्यवाद है। चलिए तो अभी आगे आप लोगों को बता दें कि बहुत गंभीर बीमारी जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित नहीं होंगे
या इस तरह की परेशानियों से पहले से आहत नहीं होंगे, उनको शायद ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब असर न करे। लेकिन यह संकेत मिल रहा है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। हालांकि अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ, लिहाजा अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। भारत में 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, करीब 40% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इस लिहाज से वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ानी चाहिए, ऐसा कहना है WHO का। अब आपको बताएं कि एक और सवाल जब दैनिक भास्कर वालों ने उनसे किया, ओमिक्रॉन से संक्रमित हो ठीक कैसे हों, तो आपको बताएं कि क्या हुआ मामला। यह पूरी जानकारी आप लोग कुल मिला जुला के सुरक्षा बरतिए, अपना का ख्याल रखिए और बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।